यहाँ पे मात्र 2 क्लासरूम है और 2 क्लासरूम और 1 क्लासरूम में यही है जो पढ़ाई भी होता है। और 1 क्लासरूम में एक बार दिखाने का प्रयास करें। देखिए ये पर्दा लगाया गया है, अंदर आ जाइए, ये पर्दा लगाया गया है। इसके उस साइड जो है कि पढ़ाई होता है, स्मार्ट क्लास चलता है। और इस साइड देख लीजिए कि भवन के अभाव में जो है कि क्लासरूम के अभाव में, ऑफिस के अभाव में यहाँ के हेड सर देखिए इसी क्लासरूम में बैठे हैं। इस विद्यालय में कितने टीचर होंगे सर? इस विद्यालय में 2 शिक्षक और एक HM सर हैं। मतलब इस विद्यालय में ओनली फॉर 2 टीचर ही हैं जी। तो 2 टीचर से ये पूरा विद्यालय जो है कि संभल जाता होगा सर? अब मजबूरी है हम लोगों की कि यहाँ शिक्षक की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। जैसे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसी प्रकार से जो है कि इस विद्यालय का दृश्य बनाया गया है। पूरा यहाँ से वहाँ तक, शुरू से लेकर आप अंत तक अगर देखेंगे तो लगेगा कि आप विद्यालय में नहीं, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जो है कि सफर कर रहे हैं। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? साइंस, केमिस्ट्री। साइंस में केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा? CHEMISTRY। ये विद्यालय ऐसा है कि इस विद्यालय में ना ही बाउंड्री है ना ही गेट है। देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, वहाँ पे बाउंड्री या गेट रहना चाहिए, कुछ नहीं है। और ये विद्यालय का ये भी प्रांगण है जिसको खंडहर बना दिया गया है। यहाँ पे कितने टीचर हैं? 3 है, एक प्रिंसिपल सर है और 2 टीचर है, एक मैम है और एक सर है। एक मैम है, एक सर है। हाँ। और जो है कि यहाँ पे 9th का 10th का पढ़ाई होता है। और यहाँ पे ये बताइए क्लासरूम कितने हैं? क्लासरूम 2 है। दिक्कत होता है? दिक्कत तो होता ही है, अदला बदली भी करना पड़ता है। हाँ। अभी हम बक्सर जिले के चुरामनपुर गांव में हैं और बक्सर जिले के चुरामनपुर गांव से आपको एक ऐसा विद्यालय दिखाने वाले हैं जो कि विद्यालय जो है कि इतना बड़ा लुभावनात्मक विद्यालय है और विद्यालय की खासियत इतनी है कि आपको क्या बताएं। लेकिन हर एक सरकारी विद्यालय में कुछ ना कुछ खासियत रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ खामियों की वजह से जो है कि उस विद्यालय को बर्बाद भी कर दिया जाता है। और बर्बाद का कारण कौन रहता है ये आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस विद्यालय का लुभावनात्मक दृश्य जो है वो आप देख लीजिए कि पूरा राजधानी एक्सप्रेस की तरह इस विद्यालय को बनाया गया है और विद्यालय का रूप राजधानी एक्सप्रेस की तरह दिया गया है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय चुरामनपुर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस विद्यालय की सबसे बड़ी बात एक और है कि यह विद्यालय इस साल से 2023 से यह विद्यालय +2 भी हो गया है। यानी कि इस विद्यालय में 11 और 12वीं की भी लड़के और लड़कियां, छात्र और छात्राएं पढ़ेंगे। इस विद्यालय की लुभावनात्मक बातें जो है आपने देख ली। लेकिन यह विद्यालय ऐसा है कि इस विद्यालय में ना ही बाउंड्री है ना ही गेट है। देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, वहां पे बाउंड्री या गेट रहना चाहिए, कुछ नहीं है। और ये विद्यालय का ये भी प्रांगण है जिसको खंडहर बना दिया गया है। आइए एक बार अच्छे से आपको दिखाएं, थोड़ा तेजी से आप चलिए। देखिए उधर बाउंड्री है, लेकिन उस बाउंड्री से कोई भी फायदा नहीं है। कोई भी अगर आना चाहे तो विद्यालय को बर्बाद करना चाहे और विद्यालय को बर्बाद करने के मानसे से आ जाए तो आसानी से आ सकता है। बाकी देख लीजिए इधर भी कोई बाउंड्री नहीं है और जो ईंट और बाउंड्री वो दिख रही है वो जिसका मकान है वो उसका है। बाकी विद्यालय का जो है कि बाउंड्री कुछ नहीं है। मतलब चारों तरह से जो है कि ये विद्यालय बिल्कुल खाली है। लेकिन यहाँ पे विद्यालय के जो टीचर है वो तो अच्छे हैं, लेकिन इस विद्यालय में टीचरों की भी कमी है। ये विद्यालय +2 तक हो गया लेकिन इस विद्यालय में 2 या 3 ही टीचर है। 2 टीचर है और एक हेड सर है, तो वो तो हेड सर है, मान लीजिए कि 2 ही टीचर है। बाकी जो है कि आइए आपको हम विद्यालय के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। बाकी इस विद्यालय को आप देख सकते हैं कि पूरा जो है कि लुक इस विद्यालय का राजधानी एक्सप्रेस से बनाया गया है। एक बार बारीकी से दिखाने का आप प्रयास करिए शुरू से। ये देख सकते हैं कि जैसे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसी प्रकार से जो है कि इस विद्यालय का दृश्य बनाया गया है। पूरा यहाँ से वहाँ तक, शुरू से लेकर आप अंत तक अगर देखेंगे तो लगेगा कि आप विद्यालय में नहीं, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जो है कि सफर कर रहे हैं। और देखिए विद्यालय के अंदर जो है कि पढ़ाई भी हो रहा है। एक बार प्रयास करेंगे। सर आ जाए थोड़ा, आइए। देखिए यहाँ पे विद्यालय में भी हम अंदर आ गए हैं और विद्यालय में पढ़ाई भी हो रहा है। और इस विद्यालय की सबसे बड़ी बात और ख़ास बात यह है कि इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास कराया जा रहा है। सर थोड़ा 1 मिनट समय दे दीजिएगा। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं आप? अभी तो हम साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं स्मार्ट क्लास के द्वारा। स्मार्ट क्लास के द्वारा साइंस में केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं? जी। अच्छा, इस विद्यालय में कितने टीचर होंगे सर? इस विद्यालय में 2 शिक्षक और एक HM सर हैं। मतलब इस विद्यालय में ओनली फॉर 2 टीचर ही हैं? जी। तो 2 टीचर से ये पूरा विद्यालय जो है कि संभल जाता होगा सर? अब मजबूरी है हम लोगों की कि यहाँ शिक्षक की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं।
चूँकि मैथ से हमारी भर्ती हुई है यहाँ, लेकिन साइंस भी पढ़ा लेते हैं, संस्कृत भी पढ़ा लेते हैं। वैसे हमारी एक और शिक्षिका हैं संजू कुमारी जी, वो भी 2-3 विषय पढ़ाती हैं। HM सर हैं, वो भी क्लास लेते हैं। मतलब कि सर आप इस विद्यालय में ज्वाइन इसलिए हुए हैं, मैथ से हुए हैं, लेकिन आप जो है कि साइंस भी पढ़ा लेते हैं, संस्कृत भी पढ़ा लेते हैं। अब आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, ना ही इस टीचर में कोई गलती है, ना इस सर में कोई गलती है। ये सर मैथ से इस विद्यालय में ज्वाइन हुए थे, लेकिन जो है कि ये साइंस भी पढ़ा लेते हैं, संस्कृत भी पढ़ा लेते हैं, और ओनली फॉर रीजन ये कि हमारा ना विद्यालय बर्बाद हो और ना ही इस विद्यालय के छात्र या छात्रा बर्बाद हो। आपको बता दें इसीलिए जो है कि सर अपना जो विषय है, जिस विषय से ये आए हैं मैथ से, उसके अलावा भी 2-3 विषय और पढ़ा लेते हैं। और एक शिक्षिका और हैं जिनका नाम संजू देवी है, वो जो है कि वो भी 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा लेती हैं। 3 सब्जेक्ट। और देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं हैं और यहाँ पे पढ़ने के लिए स्मार्ट क्लास, सारी लोग जो है कि स्मार्ट क्लास का जो है कि पढ़ाई पढ़ रही हैं। बहुत सारे विद्यालय में ये व्यवस्था नहीं मिलता है, लेकिन इन लोगों से भी हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे कि आखिर इस विद्यालय में कैसा पढ़ाई होता है, इस विद्यालय में कैसा पढ़ाई नहीं होता है, क्या कुछ होता है इसके बारे में। तो आपका नाम क्या होगा? अंजलि कुमारी। अच्छा, इस विद्यालय में कैसा पढ़ाई होता है? बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। इस विद्यालय में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। अच्छा, शिक्षकों की कमी आप लोगों को नहीं लगता है कि यहाँ पे टीचर की कमी है? हाँ, कमी है टीचर की। टीचर की कमी है। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? साइंस, केमिस्ट्री। साइंस में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा? CHEMISTRY। अच्छा, देखिए यहाँ पे साइंस मतलब कि साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है और स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ये जो है कि सारी बच्चियां यहाँ पे ध्यान से मगन होकर जो है कि पढ़ भी रही है। और भी इधर देख लीजिए कि कुछ बच्चियां हैं, सारे बच्चियों से हम कुछ पूछने का प्रयास करेंगे और इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग जितनी भी लड़कियां हैं कुछ ना कुछ सोच के ही यहाँ पे आती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इस विद्यालय के बारे में? बहुत कुछ सोचते हैं, अच्छा पढ़ाई भी होता है। और अच्छा, यहाँ के शिक्षक कैसे? अच्छे हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं? ये नहीं ना कि आप डर से बोल रही हैं कि झूठ-मूठ का आप बोल दें, ऐसा नहीं ना है? बिल्कुल नहीं। कोई टीचर की ओर से कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं रहता है। स्मार्ट क्लास अच्छे से पढ़ाया जाता है। हाँ? आपका क्या नाम है? सुषमा कुमारी। अच्छा, देखिए ये एकदम फुर्तीली है, ये एकदम बहुत तेज, पहले से ही एनर्जी में है कि ये कुछ हमको इधर उधर ना कर दे। क्या नाम? सुषमा कुमारी। हाँ, मेरा नाम सुषमा कुमारी है। अच्छा, इतना तेज काहे बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। मेरा आवाज इतना ही तेज होता है तो हम बोलते हैं इतना ही तेज होता है। हाँ, इतना ही तेज चलता है। आपको हम जानते हैं, पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है तो आप तो बता देंगी कि एकदम साइंस हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है, ये सारा कुछ बता देंगे। हाँ, बता देंगे। बता देंगी। हाँ। ये बताइए कि यहाँ के टीचर लोग कैसे हैं? टीचर लोग तो अच्छे हैं, थोड़ा बहुत तो कमी होता ही है पर अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छे से हैं। हाँ। क्लास टीचर में बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होता है। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 10 में। 10 में पढ़ती हैं? हाँ, 10 कक्षा 10 में। अच्छा, यहाँ पे कितने टीचर हैं? 3 है, एक प्रिंसिपल सर है और 2 टीचर है, एक मैम है और एक सर है। एक मैम है, एक सर है। हाँ। और जो है कि यहाँ पे 9th का 10th का पढ़ाई होता है। और यहाँ पे ये बताइए क्लासरूम कितने हैं? क्लासरूम 2 है। दिक्कत होता है? दिक्कत तो होता ही है, अदला बदली भी करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि 9 क्लास को स्मार्ट क्लास करना होता है तो हम लोग उस क्लास में जाना पड़ता है, और उन लोग को पढ़ के इस क्लास में से हम लोग को उस क्लास में जाना पड़ता है, कभी इस क्लास में से उस क्लास में से हमको इधर आना पड़ता है। मतलब कि दोनों क्लासरूम में से एक में ही स्मार्ट क्लास का व्यवस्था है? हाँ, एक ही क्लास में है। तो थोड़ा अदला बदली भी करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। आपका क्या नाम होगा? पूजा कुमारी। अच्छा, आप स्मार्ट क्लास पढ़ती हैं? या अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ाई साइंस में केमिस्ट्री। अच्छा, जो है कि आप क्या मतलब आगे पढ़ के आपको क्या बनना है? इस विद्यालय से आगे पढ़ के क्या बनना है? अभी तो 10 पास कर ले, उसके बाद सोचेंगे। 10th पास कर ले तो टीचर बनेंगे। टीचर बनेंगे? या देखिए, टीचर बनेंगी। काहे टीचर बनेंगी आप? टीचर से ही ज़्यादा बच्ची, टीचर से ही आगे कुछ भी हो सकता है। टीचर ही तो है जो सब कुछ पढ़ाती लिखाती हैं। उस CM DM जो भी बनते हैं, टीचर ही एक हैं जो बनाते हैं उन लोग को पढ़ा लिखा करके। पढ़ा लिखा के सारा कुछ बनाते हैं। एक आवेदन और निवेदन आप लोगों से और DO साहब से करना चाहेंगे और बिहार के शिक्षा मंत्री से हम करना चाहेंगे कि इस विद्यालय में, बक्सर जिले के चुरामनपुर गांव में ये सरकारी विद्यालय है और ये विद्यालय इस साल से +2 हो गया है, लेकिन इस विद्यालय में भवन की और जो है कि टीचर की कमी है। यहाँ पे मात्र 2 क्लासरूम है और 2 क्लासरूम और 1 क्लासरूम में यही है जो पढ़ाई भी होता है। और 1 क्लासरूम में एक बार दिखाने का प्रयास करें। देखिए, ये पर्दा लगाया गया है, अंदर आ जाइए, ये पर्दा लगाया गया है।
इसके उस साइड जो है कि पढ़ाई होता है, स्मार्ट क्लास चलता है। और इस साइड देख लीजिए कि भवन के अभाव में, जो है कि क्लासरूम के अभाव में, ऑफिस के अभाव में, यहाँ के हेड सर देखिए इसी क्लासरूम में बैठे हैं। हम उनसे हालांकि बात नहीं कर पाएंगे, और लेकिन आप लोगों को दिखाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। किसी भी क्लासरूम में पढ़ाई भी होता है और पर्दा लगा के इस साइड में जो है कि हेड सर अपना कार्य भी करते हैं। जितना ऑफिस का कार्य होता है हेड सर अपना कार्य भी संभालते हैं। तो ये बताइए हमारे लिए जो ये है कि कितनी लानत का बात है, कितना जो है कि लज्जा का बात है कि हमारा सरकारी विद्यालय और उस विद्यालय में ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुविधा और ऐसे टीचर हैं जो कि अपना पूरा जी जान लगा के जो है कि पढ़ाना चाहते हैं और इस विद्यालय को देना चाहते हैं, और इस विद्यालय से बच्चों और बच्चियों को कुछ सीख मिले। इसलिए कि राजधानी एक्सप्रेस आप सब देख सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस का पूरा जो है कि लुक इस विद्यालय का बनाया गया है। लेकिन यहाँ के बक्सर जिले के डीओ साहब क्या कर रहे हैं, इस जो है कि राज्य के बिहार के शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी आप क्या कर रहे हैं चाचा भतीजा जी। थोड़ा ये जो है कि इस विद्यालय का हालात आप लोग सुधारने का एक बार प्रयास करिए।